आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेबी ड्राइवर मूवी को। इसका नाम माइल्स होता है जिसे सभी लोग बेबी कहते हैं। माइल्स का इस दुनिया में कोई नहीं और माइल्स एक अनाथ है। असल में माइल्स के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद माइल्स दुनिया में अकेला हो जाता है। जे नाम के आदमी ने उसे एडॉप्ट किया और उसकी देखभाल की। उस एक्सीडेंट की वजह से बेबी को एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उसे अपने कानों में हर समय किसी न किसी की आवाज सुनाई देती थी। यही वजह है कि माइल्स अपने कानों में हर समय ईयरफोन पहना हुआ रहता है। सबका मानना है कि बेबी एक बेहतर ड्राइवर है और बेबी डॉग नाम के एक क्रिमिनल के लिए काम भी करता है। डॉग एक मास्टर प्लानिंग के साथ बैंक रॉबरी कराता है और बेबी का काम रहता है कि उन लोगों को वहां से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले जाना। बेबी ये काम पैसों के लिए नहीं करता। असल में कुछ समय पहले बेबी ने डॉग की कार को चुरा लिया था, जिस कार में बहुत सारे पैसे थे। उसे उस पैसे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और वो उस पैसे को खो देता है। अब क्योंकि बेबी डॉग के कर्जे में डूबा हुआ था, उसी कर्जे को उतारने के लिए बेबी डॉग के लिए काम करता है। अब कहानी रियल टाइम में आती है और हम बेबी को एक कार में बैठे हुए देखते हैं और वो कार ठीक बैंक के सामने खड़ी थी। अब डॉग के आदमी जैसे ही बैंक से चोरी कर बाहर आते हैं, वो जल्दी से बेबी के कार में बैठ जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और वो अब बुरी तरह से फंसने वाले थे। लेकिन बेबी अपने ड्राइविंग स्किल का यूज करके सारे पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और अब बेबी सेफली उन सभी को लेकर डॉग के अड्डे पर पहुंच जाता है और अब डॉग का ये मिशन भी कामयाब होता है। डॉग पैसों का बंटवारा करता है, जिसमें से कुछ हिस्सा वो बेबी को भी देता है। इस चीज को देखकर ग्रिप कहता है, आखिरकार बेबी को हिस्सा क्यों दिया जा रहा है? सारा काम तो हमने किया है, बेबी ने तो सिर्फ कार ड्राइव की है। तभी डॉग कहता है, अगर बेबी ना होता तो तुम आज जेल में होते, इसलिए जितना तुम्हारा हक इस पैसे पर है उतना बेबी का भी है। यह कहकर डॉग वहाँ से चला जाता है। अब ग्रिप और उसके लोग बेबी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेबी उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अब जाते वक्त बेबी डॉग के पास होता है, जहाँ डॉग बेबी के सारे पैसों को अपने पास ले लेता है, क्योंकि बेबी उसके कर्ज में दबा हुआ था। डॉग बेबी से धीमी आवाज में कहता है, अब तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा, जिसके बाद तुम आजाद हो। जिसके बाद डॉग उसे दोबारा कुछ पैसे देता है और बेबी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं बेबी जैसे ही अपने पैसों को छुपा रहा होता है, वहाँ पर अचानक जो आ जाता है, जिसे देखकर बेबी डर जाता है। बेबी जो को अपने पिता समान मानता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक बेबी की देखभाल उसी ने की है। बेबी जो के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसकी देखभाल अच्छे से करता है, क्योंकि जो अपाहिज होता है। जिसके बाद बेबी हर दिन की तरह एक रेस्टोरेंट में जाता है, जिस रेस्टोरेंट में एक लड़की काम करती है, जिसका नाम ड्यूरा होता है और जो उसे बहुत पसंद करता है। ड्यूरा भी कहीं ना कहीं बेबी को पसंद करते हैं, क्योंकि बेबी जब भी उस रेस्टोरेंट में आता है, ड्यूरा हमेशा खुश दिखाई देती है। अब बेबी को डॉग का कॉल आता है और डॉग कहता है, नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद बेबी जल्दी से डॉग के अड्डे पर पहुंचता है और डॉग बोलता है, हमने अपनी टीम में और भी बंदे को शामिल किया है, जिनमें से एक का नाम होता है पेट, जिसके साथ दो और बंदे होते हैं और वो सभी बेबी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब डॉग सभी को असेंबल करता है और एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो लोग सभी बैंक रॉबरी करने के लिए जाते हैं। बेबी इतने में नोटिस करता है कि बेट एक सन की आदमी है, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अब वे लोग जैसे ही बैंक चोरी कर आते हैं, बेबी उनको जल्दी से वहाँ से निकाल रहा होता है, तभी एक आदमी आकर उनकी कार पर ठोक देता है, जो कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। अब बेबी जल्दी से जैसे अपने कार को वहाँ से निकालता है, वो पुलिस भी उनका पीछा करने लगता है। अब बेट जैसे ही अपने गन को निकालकर उस पुलिस वाले को मारने वाला होता है, बेबी उसको रोक लेता है। जिसके बाद वे लोग एक दूसरी कार को लेकर सेफली अपने अड्डे तक पहुँच जाते हैं। अब बेबी सभी के लिए कॉफी लेके आता है, तभी वो पाता है कि उनमें से एक बंदा गायब, जिसे बैट ने पहले ही जान से मार डाला था, क्योंकि उसका ध्यान काम पे नहीं था। अब बेबी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेबी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि बेबी अब आजाद हो चुका था। इन सब के बाद बेबी जल्दी से उसी रेस्टोरेंट में जाता है और ड्यूरा से डेट के लिए पूछता है, जिसके लिए ड्यूरा हाँ कह देती है। और साथ ही साथ बेबी एक डिलीवरी बॉय का काम भी करने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब बेबी और ड्यूरा एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, उस दिन वहाँ पर डॉग आ जाता है, जो बेबी को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मारो मेरा काम रुक सा गया है, मेरे लिए बहुत लकी थे, जो जब तक मेरे साथ था मेरा काम आसानी से हो जाता था। अब डॉग दोबारा बेबी को काम के लिए पूछता है। बेबी डॉग के लिए काम करने से सीधा सीधा इनकार कर देता है, लेकिन डॉग बेबी को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा, जिसमें से पहला शिकार ये लड़की होगी। अब बेबी को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। अगले दिन सभी को एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं, जहाँ डॉग सभी को प्लान समझाता है। जिसके बाद बेबी बेट्स और उनके साथी गन लेने के लिए एक माफिया के पास जा रहे होते हैं। अचानक बेट्स बेबी को एक रेस्टोरेंट का आगे कार रोकने को कहता है, लेकिन बेबी कार रोकना नहीं चाहता, क्योंकि ये वही रेस्टोरेंट था जहां ड्यूरा काम करती है। अब बेट्स जबरदस्ती कार रुकवाता है और सभी उस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां ड्यूरा बेबी को उन गुंडों के साथ देखकर शॉक हो जाती है और बेबी ड्यूरा से नजर नहीं मिला पाता। डिनर करने के बाद बेट्स अपनी गन निकालता है ताकि वो ड्यूरा को मार सके, लेकिन बेबी उससे रोक लेता है और खुद ही बिल पे कर देता है। साथ ही साथ ड्यूरा को एक सीक्रेट नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि बेबी उसे मिलने के लिए बुलाया है। अब रात को जब सभी कोई आराम कर रहे थे, बेबी चुपके से कार की चाबी लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बड़ी उसे देख लेता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इतने में बेट भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे वही कैसेट्स मिलते हैं, जिनमें उनकी बहुत से आवाजें रिकॉर्डेड थी। अब बेट्स को बेबी के ऊपर शक हो जाता है कि कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं, इसलिए वो बेबी के ऊपर गन पॉइंट करके उससे पूछताछ करने लगता है। बेबी उनसे कहता है, मैं इन सारे आवाज को रिकॉर्ड करके एक नया गाना बनाता हूँ, जो कि मेरा पैशन है। बेट्स को उसके इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो उसे बेहोश करके उसके घर को ले जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे रिकॉर्डेड कैसेट्स मिलते हैं। और जब उन कैसेट्स को बारी बारी से प्ले किया जाता है, तो उसमें डॉग की भी आवाज होती है, जिससे सुनकर डॉग पौखला जाता है। डॉग बेबी को वहां से निकल जाने को कहता है। तभी बेबी कहता है कि अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मैं
जानता हूँ कि तुम लोग मुझे मार डालोगे, इसलिए मैं इस काम किए बिना नहीं जाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि बेबी के साथ सभी कोई पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ वे लोग चोरी करने के लिए जाते हैं और बेबी अपने कार में बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर बेबी देखता है कि पोस्ट ऑफिस की जो कर्मचारी है वो पोस्ट ऑफिस को जा रही थी। तभी बेबी उसे इशारा करता है कि अंदर नहीं जाओ, खतरा है। वो बेबी की इशारे को समझ जाती है और वहां से चली जाती है और तुरंत ही एक पुलिस को लेकर आती है। दूसरी तरफ बेट्स और उसके साथी पोस्ट ऑफिस से चोरी करके निकलते हैं, जहाँ उन्हें वही पुलिस मिलता है जिसे बेट्स जान से मार डालता है। जिसके बाद वे सभी कार में बैठते हैं, लेकिन बेबी कार ड्राइव नहीं करता। बेबी कुछ देर सोचता है, जिसके बाद वह कार को तेजी से ले जाकर सामने खड़े ट्रक पर एक्सीडेंट कर देता है और ट्रक पर रखी सरिया बेट्स की जान ले लेती है। बडी अब समझ आता है कि बेबी ने ऐसा जानबूझकर किया। असल में बेबी का प्लान ये था कि ये इन सबको मार डालेगा, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे वो खुद आजाद नहीं हो सकता। अब बडी बेबी को छोड़कर जैसे ही अपने पार्टनर के साथ कार में भाग रहा होता है, बेबी जल्दी से दूसरे कार को लाके उनके कार से ठोक देता है, जिसके बाद वो लड़की मारी जाती है। अब बेबी जल्दी से अपने घर पहुंचता है और अपने डैड और पैसे को लेकर वहां से निकलता है। साथ ही साथ वो ड्यूरा को भी अपने साथ ले लेता है। बेबी अपने डैड को एक जगह पर छोड़ता है और वो दोनों डॉग के पास पहुंचते हैं, जहाँ डॉग बोलता है तुमने मेरी सारी प्लान खराब कर दी। अब इतने ही में वहां पर बडी आ जाता है, जो कि कार में था, जो कि सबसे पहले डॉग को अपनी कार से उड़ाता है और उसके बाद बेबी को भी मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन बेबी किसी तरह बच जाता है, जिसके बाद ड्यूरा और बेबी दोनों मिलकर बडी को जान से मार डालते हैं। चोट की वजह से बेबी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो ड्यूरा के साथ एक कार में होता है। कुछ दूर जाने के बाद एक पुल पर पुलिस उनको घेर लेती है और ये देख बेबी भी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब बेबी के ऊपर कार्रवाई चलती है, जहाँ कुछ लोग बेबी के फेवर में होते हैं, जैसे वो पोस्ट ऑफिस वाली महिला। अब 5 साल बाद बेबी जेल से बाहर आता है और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।